और अब इजराइल की बात आइए करते हैं। आज दुनिया को यह समझना बहुत जरूरी है कि आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ संकल्प भारत ने लिया है और आतंक के जड़ से खात्मे के लिए भारत ने जो दुनिया के 33 देशों में अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। आज दुनिया को क्यों आतंक के विरुद्ध एकजुट होने की सख्त जरूरत है। आज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर, या ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप की नाक के नीचे, 2 इजरायली राजनयिकों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और वो भी यहूदी म्यूजियम के सामने। मतलब अमेरिका में भी आतंकवादी ने धर्म देखकर गोली मारी। अब वॉशिंगटन में इजरायली राजनयिकों की हत्या पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का खून खौल उठा है और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि यहूदी विरोधी भावना की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आइए दिखाते हैं। अमेरिका में इजरायली राजनयिकों की हत्या, धर्म देखकर मारी गोली। आतंकी ने लगाया फ्री फिलिस्तीन का नारा, नेतन्याहू का चढ़ गया पारा। वॉशिंगटन डीसी में इजरायली राजनयिकों को मारा, ट्रंप नीति पर सवाल गहराया। इजराइल ने गाजा में हमास को तोड़ डाला, लेकिन हमास की सोच अभी जिंदा है। अमेरिका में इजरायलियों पर हमला क्यों हुआ, हमले के पीछे मैसेज क्या है। बुधवार की रात करीब 9:05 अमेरिका के वॉशिंगटन में यहूदी म्यूजियम के बाहर इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह कपल था, दोनों ने हाल ही में सगाई की थी और जल्द ही शादी करने वाले थे। गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हमले की जांच FBI की ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स कर रही है। अभी तक जो बात सामने आई है वो ये कि हमलावर ने गिरफ्तारी के दौरान फिलिस्तीन को आजाद करो के नारे लगाए। तो आइए अब इस हमले के पीछे मैसेज क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको इजरायलियों पर हमले से ठीक पहले आई संयुक्त राष्ट्र की एक चेतावनी दिखाते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कहा गया कि अगर गाजा को तुरंत मदद न मिली तो अगले 48 घंटों में लगभग 14,000 बच्चों की मौत हो सकती है। इजराइल ने 3 महीने पहले गाजा पट्टी की घेराबंदी कर दी, जिससे खाना पानी जैसी बेसिक चीजें भी वहां नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या इन हालातों में भी यूएन केवल चेतावनी ही दे पाएगा या वो कोई ठोस एक्शन भी ले सकता है? और इसके चंद घंटों बाद वो भी अमेरिका के अंदर इजरायली दूतावास के कर्मचारियों पर हमला होता है। वैसे आपको बता दें कि इजराइल के विरोध में अब पश्चिमी देश भी खुलकर सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल से गाजा में जंग रोकने को कहा है। ऐसा ना करने पर उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इन तीनों देशों ने एक संयुक्त बयान भी जारी किया। इस बयान में इजराइल की तरफ से गाजा में पहुंचाई गई मदद को नाकाफी बताया। साथ ही हमास से उनकी कैद में मौजूद बाकी इजरायली बंधकों को जल्द रिहा करने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री भेजने की इजाजत दी है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तीनों देशों के खिलाफ पलटवार भी किया। नेतन्याहू ने कहा कि ये देश हमास को उसके हमले के लिए इनाम पेश कर रहे हैं। इसके अलावा 22 देशों ने गाजा में मदद की पूरी तरफ से बहाली के लिए एक अलग बयान पर साइन किए। अब सवाल यह है कि क्या हमलावर ने इजराइल के खिलाफ पश्चिमी देशों का रुख देखते हुए इजरायलियों को टारगेट किया? तो आपको बता दें कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा है कि दुनिया को हमने पहले भी बताया था और फिर से बता रहे हैं कि यहूदी विरोधी सोच और इजराइल के खिलाफ काम करने वालों का क्या अंजाम होता है। हमारे खिलाफ खूनी जंग का बदला खून ही होगा। ऐसी ताकतों के खिलाफ डट कर लड़ेंगे। लेकिन एक और बड़ी बात आपको बता दें कि अमेरिका में इजरायलियों पर हमले से पहले नेतन्याहू ने एक बात दुनिया के सामने कही थी। जी हां, नेतन्याहू ने गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने के अपने इरादे को दोहराया था। उन्होंने साफ कहा था कि जंग खत्म करने के लिए वो किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने हमास की शर्तों को ठुकराते हुए साफ कहा कि जंग अब गाजा पर कब्जे के बाद ही थमेगी। सवाल यह भी है कि क्या हमलावर ने नेतन्याहू की इसी चेतावनी का जवाब देने के लिए अमेरिका के अंदर इजरायली दूतावास के कर्मचारियों पर गोलियां बरसाई? लेकिन यह भी दुनिया जानती है कि गाजा पर इजराइल का कहर इसलिए टूटा क्योंकि हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर बेगुनाहों को मारा था, और अब हमास और गाजा को तो नेतन्याहू ने बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन इजरायलियों पर अमेरिका के अंदर हमला हुआ है, तो हमलावर ने क्या सोचकर यह हमला किया? कहीं इसलिए तो हमलावर का हौसला बुलंद नहीं हो गया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने हाल ही के सऊदी अरब के दौरे में
सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें कि अल शरा हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का नेता है, जिसे कई देशों समेत अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया था और अमेरिका ने अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी पर करीब 85 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। लेकिन पिछले साल दिसंबर में जुलानी के राष्ट्रपति बनने के बाद से ये इनाम हटा लिया गया था। आपको यह भी बता दें कि अल शरा ने ही बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए HTS का नेतृत्व किया था और अब न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप अल शरा से हाथ मिला रहे हैं, बल्कि सीरिया पर लगाए गए सभी बैन हटाने का ऐलान भी कर चुके हैं। सीरिया पर अमेरिका का बैन हटने से वहां के लोगों ने खूब जश्न मनाया। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आजकल कारोबारी डील पर ज्यादा और दूसरी चीजों पर कम गौर कर रहे हैं, तो क्या इसीलिए हमलावर का हौसला अमेरिका में इजरायलियों पर हमले के लिए बढ़ गया? हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले की निंदा की है। व्हाइट हाउस की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि वॉशिंगटन में हुई हत्याएं स्पष्ट रूप से यहूदी विरोधी भावना पर आधारित हैं। इसे अब खत्म होना चाहिए। नफरत और कट्टरपंथ के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने भी ट्रंप की खाड़ी यात्रा के बाद अमेरिकी प्रशासन के साथ मतभेद की अटकलों को भी खारिज किया। फिलहाल संदिग्ध हत्यारे के बारे में पता चला है कि 30 साल का इलियास रॉड्रिगेज इलिनॉइस है, जो शिकागो का रहने वाला है। ये हिस्ट्री रिसर्चर है और शिकागो के ही पास एनोवडेल इलाके में रहता है। लेकिन सच ये भी है कि इजराइल और गाजा के बीच लड़ाई यहूदी बनाम इस्लाम की है। आज तक ब्यूरो।